नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर परमोषध के विधि पढ़े। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव ने ज्ञान का स्वरूप बताते हुए अनेकांत की सिद्धि कर रहे हैं और 14 भंगों को समझाने के लिए 14 श्लोक लिखे हैं। कल तक अपने स्वाध्याय की 249 श्लोक तक है ना, 248 249। इसमें ज्ञान स्वरूप से तत् है और अन्य से अतत है ना। कल दीपक भैया ने वो दोनों भेजे थे, वो पचल ग्रुप पे निकालना जरा मोबाइल में। ऐसे और बहुत सारे स्लोगन युगल जी बाबूजी के आ रहे हैं। कल भी मुझे 2 स्लोगन मिले है ना। पिछले 1-1.5 महीने से हर रोज आ रहे हैं। हर रोज आ रहे हैं। में दर्शन के थे, अब सब में ज्ञान के चल रहे हैं। हाँ बराबर। देखो कल अपनी जो केवल ज्ञान की चर्चा चली थी ना, कितना क्लियर है। ज्ञान में जो लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान के उस गे जैसे आकार की रचना ज्ञान की उपादान सामग्री से होती है। गेयों से ज्ञान नहीं हो रहा। लोक की रचना, लोक के ज्ञान की रचना ज्ञान की उपादान सामग्री से हो रही है। लोकालोक रूप निमित्त की उसमें रंच मात्र भी कारणता नहीं। लोकालोक का ज्ञान, लोकालोक के ज्ञान में लोकालोक की किंचित भी कारणता नहीं है। बोलो, इतनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, कल्पनातीत है। कषाय का, दुखी होने का, हैरानी का, परेशानी का कहीं अवकाश नहीं है। अवकाश नहीं है बिल्कुल। जितनी भी कषाय है, क्रोधमान माया लोभ हास्यरति आदि, ये सब अज्ञानता का फल है। स्वरूप नहीं जानते ना। ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आ रहा, कुछ भी, वो ज्ञान की स्वयं की रचना है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने से, अपनी उपादान सामग्री से, अपने ज्ञेय आकार को लेके उत्पन्न हो रही है। और कब कौन सा ज्ञेय आकार बनेगा ये निश्चित है। अब पता नहीं क्या क्या जानना पड़ेगा। ये भगवान फिक्स ही है, तो क्या क्या जानना पड़ेगा। अरे जानना पड़ेगा तो वो ज्ञान में कुछ कर नहीं रहे ना। पता नहीं अब क्या क्या जानना पड़ेगा, फिक्स ही है। तो फिर तो आगे की बात क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है और ज्ञान ज्ञान ही बना रहता है। मेरे ज्ञान में कुछ भी नहीं होता, ज्ञेयों को जानने से कुछ भी नहीं होता। अपनी ही रचना है तो किसको दोष देंगे। दृष्टांत है समझने के लिए। जो रोटी अपने से ही जल गई है तो किसको
किससे नाराज करेंगे, किसको दोष देंगे? जब वो अपने ही कृत्य दिखाई दे रहा है तो फिर किस किस पे क्रोध? अब जब ये गेयाकार अपनी ही रचना है तो अब किसके ऊपर क्रोध? कम जाना, ज्यादा जाना, अच्छा जाना, बुरा जाना, तो ये तुम्हारी उपादान सामग्री है। एक बात। दूसरी बात, अभी तो बहुत परेशानी हो गई। परेशानी नहीं हो गई, वे ज्ञेय ज्ञान में कुछ नहीं करते। ज्ञान में कुछ नहीं करते तो ज्ञायक में क्या करते? तो प्रति समय कुछ भी जानने में आए, प्रति समय चूंकि मेरे में कुछ हुआ नहीं ना, घड़ी में कुछ हुआ नहीं ना, तो पानी से काय का द्वेष? वाटर प्रूफ है ना। तो अब पानी से किस बात का? जब घड़ी में कुछ खराब हो जाती तो कहते पानी से गड़बड़ हो गई। कुछ हुआ ही नहीं ना। ऐसा मैं ऑल प्रूफ, सारे गे प्रूफ। तो अब जानने में कुछ होना जाना नहीं है, ये और समझ लो। जानने में तो कुछ भी होना जाना नहीं है। स्वरूप जानकर राग द्वेष मिटते हैं। क्या बोला? जानने की तो समस्या ही नहीं है। इसको जान लिया, उसको जान लिया, हम क्यों जाने, कम जाने, ज्यादा जाने, सो को जाने, पर को जाने। जानने की कोई समस्या ही नहीं है। जानने के कारण जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं अज्ञानता से, वो राग द्वेष मिटते हैं। मैंने कल भी बोला था, समस्या जानने की है ही नहीं। कम जानो कोई समस्या नहीं, ज्यादा जानो कोई समस्या नहीं, स्व को जानो कोई समस्या नहीं, पर को जानो कोई समस्या नहीं। समस्या किस बात की है? अज्ञानता से ज्ञेय को पर के कारण जाना और ज्ञेय से अच्छा बुरा जाना। क्या बोला? रिपीट करना। अज्ञानता से ज्ञेयों से ज्ञान जाना और ज्ञेय आकार से को अच्छा बुरा जाना, तो ये समस्या है। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अपने में अनंत लोक रूप चित्र विचित्र ज्ञेय आकार नियत समय में उत्पादन करने में ज्ञान अत्यंत स्वतंत्र है। क्या बोल रहे हैं? चित्र विचित्र जो भी ज्ञेय आकार बन रहे हैं ना, वो नियत समय में बनते हैं। मैं ये गाथा का भाव समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा समझ में, नियत समय पे ही समझ में आएगा। क्या बोला? नहीं आएगा समझ में। कब आएगा? नियत समय पे आएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो मेरे में क्या बिगड़ रहा है, ज्ञान में क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं। हर कंडीशन में ज्ञान निश्चिंत है। ये मुनिराज के जो परिचय है ना, दो परिचय हैं, प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय। वो है ही इसी बात का कि अपने से जूनियर मुनिराज है, जूनियर है ना, उन्हें बहुत आता है। वो सीनियर है, आचार्य है मान लिया, वो उन्हें नहीं आता उतना, तो वे उस अज्ञान परिचय को जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? ऐसे जीतते हैं कि ज्ञान में जो गे बनेगा फिक्स है, वो मेरे ही आकार है, मेरी उपादान सामग्री है। कम जानना हो, ज्यादा जानना हो, मैं तो प्रति समय गायक हूँ। तो अज्ञान होने पर, अज्ञान मतलब कौन सा? अन्य चीजों को जानने का।
वो वाला अज्ञान नहीं, स्वभाव का मुनि है। तो पर पदार्थों को कम जाने, कोई गाथा टीका का अर्थ नहीं पता होए, तो मेरे में क्या अच्छा बुरा हुआ। तो उससे राग द्वेष नहीं होते, सामने वाले से द्वेष राग नहीं, अपने से द्वेष नहीं। क्यों? ज्ञान में जब ज्ञेयकार बनेगा तभी बनेगा। मैं तो फिर उससे अप्रभावी हूं ना। ये अज्ञान परीश है। बहुत ज्यादा आता हो तो ज्ञान का घमंड नहीं, और कम आता हो तो दीनता नहीं। क्यों? अपने में अनंत लोकालोक रूप चित्र विचित्र ज्ञेयाकार नियत समय में उत्पादन करने में ज्ञान स्वतंत्र, ज्ञान अत्यंत स्वतंत्र है। और पढ़ा दो, ज्यादा पढ़ा दो, कम पढ़ा दो, वो कर दो, गाजर खिला दो, बादाम खिला दो, फालतू बातें हैं एकदम। ठीक है। इसमें उसे लोकालोक की कोई अपेक्षा नहीं है। अपनी स्वतंत्रता से बनता है ज्ञेयकार। लोकालोक की कोई अपेक्षा नहीं है, ना उसे लोक से कुछ लेना पड़ता है और ना कुछ देना पड़ता है। ये सारे ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, देखो टाइटल क्या है, ज्ञान स्वभाव ऐसा है जो जाने सो सम्यक ज्ञानी, ज्ञान स्वभाव ऐसा है और जो नहीं जाने सो अज्ञानी। कल हम लोग चर्चा कर रहे बाद में शांतनु, केवल ज्ञानी परमात्मा की जानने की टेक्निक और निगोदिया के जानने की टेक्निक एक ही है। ज्ञान स्वभाव सबका एक जैसा है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हो, कोई हो, जानने की टेक्निक सबकी एक जैसी है। सबका ज्ञान अपनी उपादान सामग्री से उत्पन्न होता है, अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है ना। और वे ज्ञेयाकार ज्ञान में कुछ करते हैं। इतनी सी बात है, बस यही सब में ज्ञान है। अब देखो, अभी भी क्या समस्या है, ये समस्या है जो वस्तु जैसी है वो अपना काम स्वयं से ही तो करती है। इसमें क्या बड़ी बात है। चीनी की मिठास किससे होगी? चीनी से ही। चीनी की मिठास किससे होगी? नींबू की खटास किससे होगी? नींबू से ही। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? लेकिन हम वस्तु सिद्ध नहीं करते ना, इसलिए समस्या है। स्वाध्याय बहुत है, लेकिन आपको अपने आप को मैं जीव हूं वस्तु पने देखोगे ना, मैं वस्तु ही वो हूं जो जानने देखने वाली है। तो उसका जानना देखना स्वयं से होगा कि पर से होगा? इतनी सिंपल बात है। मैं जानने की वस्तु हूं ना, तो मेरा जानना पर से होएगा, पर की मेहरबानी से होएगा। चीनी की मिठास डिब्बे में से आएगी, किसमें से आएगी? जिसमें है उसमें से आएगी। तो ज्ञान किस में से होएगा? आत्मा में से। आत्मा की पर्याय है, निमित्त उपस्थित होते हैं, तो निमित्त की कुछ कारणता नहीं है। कितनी बार ऐसा नहीं होता, सामने ज्ञेय नहीं और ज्ञान हो रहा है। जितनी इमेजिनेशन की जो की दुनिया कही जाती है, वस्तु कहाँ होती है? पहले ज्ञान होता है। जितनी बिल्डिंग बन रही है, इतने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, तो इनका पहले मॉल होता है कि तब मॉल का ज्ञान होएगा? कि पहले ज्ञान होएगा तब मॉल की रचना हुई दिख रही है आपको? तो पूरा 3D दिख रहा है उन्हें।
तो पहले ज्ञान होता है ना, तो ज्ञेयों से ज्ञान होता है कि ज्ञान से ज्ञान होता है? पूरे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, उनने हमसे ऐसा कह दी, उनने ऐसी कह दी इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। तेरे ज्ञान में ऐसा ज्ञेय आकार बनना था, ये तुम्हारी उपादान सामग्री है। दूसरे के क्या कारण था, हम लोकालोक में तो लगा लिया, जिससे अपने को कोई ज्यादा बड़े राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो यहाँ हो रहे हैं युद्ध के मैदान में, घर है युद्ध का मैदान, यहाँ पे हो रहे हैं राग द्वेष। अब यहीं लगाओ, ऐसा जानना हुआ, कैसे हुआ? अपने ज्ञान की उपादान सामग्री से। और पर का दोष, जब पर कारण ही नहीं है तो दोष कैसे दोगे? इतनी बड़ी यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच है। आई बात ख्याल में? ऐसा हमें तो राग हो गया, राग का ज्ञान राग से नहीं हुआ, अंदर अंदर भी, अंदर अंदर भी राग का ज्ञान राग से नहीं हुआ। उस राग को जानने की उपादान सामग्री ज्ञान में थी, तो वो अपने समय पर व्यक्त हुई है, वो थी पहले से योग्यता। तो फिर तो राग को जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। स्वरूप है मेरा नंबर 1। फिर राग को जानने से क्या होता है? राग मेरे ज्ञान में नहीं आता और मैं राग में नहीं चला जाता। कल बात आई थी ना, दर्पण में पूरी आग की लपटें झलक रही हैं। दर्पण में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ऐसे मेरे ज्ञान दर्पण में क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब हर कंडीशन में प्रसन्नता है, ये है इसका रिजल्ट। कल 2 और मुझे मिले थे, है ना, उसमें ऐसा ही था कि जो ज्ञेय को जानकर पर से ज्ञान समझा और ज्ञेयों को जानकर उस ज्ञेय से प्रभावित होगा, तो उस ज्ञेय के अभाव होने पर नियम से शोकाकुल होगा, नियम से दुखी होगा। अब ज्ञान में कुछ नहीं, ज्ञेय का नया सोफा आ गया। अब ज्ञान में तो ज्ञेयकार है, ज्ञान में न सोफा आया, न कुछ आया, न मेरा न तेरा। ज्ञान तो सदा ही ज्ञान है, ये भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। अब कोई संयोग बन गए, ये मेरा है, अब उसमें कुछ हो गया तो ये चला गया। तो ऐसे राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चल रहे, और है प्रभु परमात्मा। है कौन? उनको सिद्ध भगवान को सिद्धालय में, सिद्ध क्षेत्र में बैठ के लोकालोक का ज्ञान हो रहा, हमें यहाँ मध्य लोक में लोकालोक का ज्ञान हो रहा। फर्क क्या पड़ रहा है दोनों कंडीशन में? वे थोड़ा ऊपर से देख रहे, मिडिल से देख रहे, उन्हें थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा, हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा। पर फर्क क्या पड़ रहा है? जैसे वे परमात्मा है, ऐसा मैं परमात्मा। समझ में आई बात? कोई का कैमरा एकदम ऐसा, वो ड्रोन चलते ना आजकल, ड्रोन, ड्रोन में वो पूरा उस कैमरे से पूरा दिख रहा है, और एक कैमरे से इधर ही दिख रहा है। कैमरे में कोई फर्क है दोनों में? अच्छा, वो बहुत सारे को की पिक्चर खींच के उसमें कुछ अच्छा हो गया, मैं थोड़ी पिक्चर खींच के ये कैमरा खराब है, वो बड़ा है ये छोटा है, कुछ नहीं, एक समान है। हम और वे कैसे हैं? एक समान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही, अंतर यही, ऊपरी ऊपरी कहने का, अंदर अंदर एक समान। कहते ना ऊपरी अंतर है, थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे।
और जब तक अंतर देखते रहोगे उनमें और अपने में, तब तक अंतर बना रहेगा। वे मुक्त और तुम संसारी, अंतर बना रहेगा। और जिस दिन से अंतर देखना बंद हो जाएगा, उस दिन से क्रम से अंतर हो, जो दिख रहा है ना ऊपरी ऊपरी, वही मिट जाएगा। क्या बोला? अपन कहाँ भगवान, अभी अपन वो सुनो, चक्कर क्या है, ये कदाचित अपने को भगवान तो बोल दे, हाँ सही बात है, अपन भगवान आत्मा कारण परमात्मा, और ऐसे बोलो वे सामने मुनिराज हैं, जैसे वे मुनि वैसे हम मुनि हैं, अपन का है मुनि। तो परमात्मा से रिजेम्बलेंस एक बार कर भी ले, लेकिन मुनि से नहीं कर पाएगा। क्यों? वो ही बहिर्मुख दृष्टि, बाहर से देख रहे हैं, भगवान तो दिखते नहीं है। सो भगवान जैसे हम भी, हाँ हम भी भगवान जैसे, और हम भी मुनिराज जैसे नहीं है, इनमें तो थोड़ा कम अंतर है। जो ऊपरी ऊपरी अंतर है ना, वो इनमें तो और कम है थोड़ा। तो ये तो हम तो इनसे और ज्यादा रिजेम्बल करते हैं मुनिराज से। उनको संतुलन कषाय है, यहाँ पे भी कषाय है, तो उनसे तो रिजेम्बलेंस ज्यादा है। अगर ऐसा देखो तो एक एंगल है, तो हम मुनि, हम भगवान तो हैं हम पर, हम मुनि का है। अपन कपड़ा पहने, अपन कछु भी खा रहे। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अरे अपन, अपन भी आर्य कमाता, वे भी यार जैसे आर्य कमाता वैसे अपन कहाँ है, अपन घर में गृहस्थी में रह रहे। अपन पकड़ में आ रहा है। जीव की रिजेम्बलेंस कराई जा रही है, अजीव आश्रम की नहीं कराई जा रही है। तुम अजीब आश्रम को देखकर जीव की पहचान करना चाहते हो, कभी नहीं होगी। नेवर। बात चले जीव की और दिख रहा है अजीब, बात चले जीव की और दिख रहा है आश्रम, बात चले जीव की दिख रहा है संवर निर्जन मोक्ष। जीव की रिजेम्बलेंस हो रही है। तो जब परमात्मा जैसे हैं, भगवान सिद्धों जैसे हैं, तो मुनिराजों जैसे नहीं है हम। ऐसी बात है गजब की। देखो, तथा की बात हो गई। अब तीसरे भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। मैं डायरेक्ट श्लोकार पढ़ती हूँ, ठीक है? देखो, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। 14 बार पशु बोलेंगे, हर श्लोक में बोलेंगे एकांती को पशु। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करके क्या किया? ज्ञान में उनको ग्रहण कर लिया, और जबकि ज्ञान में है नहीं, ज्ञान में ग्रहण करके। अब देखो आगे कितना गंभीर शब्द है। ज्ञान की अतिशयता के कारण, है तो वो ज्ञान की क्वालिटी अतिशयता, सपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये अतिशयता है ज्ञान की। तो अतिशयता के कारण चारों ओर सर्वत्र प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेय आकारों से जिसकी शक्ति विशीर्ण छिन्न भिन्न हो गई, ऐसा होकर अर्थात अनेक ज्ञेयों के आकार ज्ञान में ज्ञात होने पर ज्ञान की शक्ति को छिन्न भिन्न खंड खंड रूप हो गई मानकर संपूर्णतया खंड खंड रूप होता हुआ अर्थात खंड खंड रूप अनेक रूप होता हुआ नष्ट हो जाता है। ये नष्ट हो रहा है ज्ञान, जबकि है क्या है? अतिशयता है, ज्ञान की अतिशयता है। क्या?
स्व को जाने पर को जाने, ये अतिशयता है, क्वालिटी है पानी की। पानी में वो शेर पानी पीने आया, जैसे उसने कोशिश की ऐसा पानी पीने की, तो उसमें शेर झलक गया पानी में। तो ये तो पानी की अतिशयता थी, पानी की क्वालिटी थी। तो कुछ तो हुआ ही नहीं था, आराम से पानी पी लेता चला जाता, कोई घटना तो घटी नहीं थी, पानी की स्वच्छता थी वो तो कोई समस्या ही नहीं थी। शेर को क्या होना था, कुछ भी तो नहीं होना था, लेकिन बस उन गेयाकारों से पानी में झलकने वाले शेर को देखकर क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। अच्छा, दूसरा शेर, जंगल का राजा तो मैं ही हूं, ये किधर से आ गया। अब अतिशयता कैसी है, इधर से ये गुर्राया, उधर से ये को साउंड आ गई, अब तो और पक्का हो गया, जरूर इसमें दूसरा शेर है। ऐसे मिथ्या दृष्टि समझ में आ रही है, जरूर इसमें, तो ये इसकी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर कर रहा है। अच्छा बताता हूँ, ये नीचे झुके तो वो ऊपर आए, और पक्का होता जा रहा है, और पक्का हो गया। समझ में आ रही है मिथ्यात्व में कैसे पक्का होता है। मालूम है, मैं देख के हंस रही थी वो, तेरे ज्ञान में गे बन रहा है, तेरे ज्ञान में गया, तू ज्ञायक है जी प्रसिद्ध हो रहा है। हाँ, ऐसे थोड़ी मुस्कुरा रही थी, हमें देख के मुस्कुरा रही थी, हमें तो पता है उनकी सब, बस पक्की होती जा रही चीज कि ये परद्रव्य मेरा कुछ बिगाड़ सुधार सकता है। बोलो, तो फिर थोड़ी और तेज साउंड की तो और तेज आ गई, फिर और नीचे झुके, वो जितना नीचे झुके वो उतना ऊपर आए। समझ में आ रही है बात, बोलो। और फिर आखिरी में छलांग लगा दी, मरण हो गया। शेर क्यों मरा, क्योंकि उसमें दूसरा शेर था, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। बोलो, ये 2 दिन की लड़की, ये बड़ी तेज बोलती है हमसे, क्योंकि तेरे ज्ञान में दूसरा शेर है ना, हमसे ऐसे बोल दी, इसे तो हम 2 दिन में सीधा कर दें। बोलो, उनने हमसे पैसे लेके चले गए, वापस नहीं लौटाए, ऐसे लगाओ सब यहाँ पे। ये अज्ञानता से ज्ञान मरण को प्राप्त हो रहा है, पशु की भांति। अच्छा अब सुनो, उस शेर के बदले एक दिन एक मनुष्य आया, है ना, उसको भी प्यास लगी थी, वो भी गया तालाब के किनारे, उसे उसने देखा, उसको भी अपना चेहरा दिख गया, उसे कुछ कुछ भी नहीं हुआ। शेर को शेर झलक रहा है, और मनुष्य को मनुष्य झलक रहा है, और शेर छलांग मांग मार रहा है, और मनुष्य पानी पी रहा है, ये चक्कर काय का है, कंडीशन एक जैसी है। समझ में आ रही बात, झलक तो वो मनुष्य को भी रहा है अपना चेहरा, लेकिन मनुष्य पानी की अतिशयता को जानता है, इसमें झलकाने का स्वभाव है, लेकिन इसमें कुछ और होता जाता नहीं है, इसलिए वो शांति से पानी पी के चला गया। वो उसने कुछ बोला नहीं कि ए तू कौन, अच्छा भूत है, समझ गए, बताऊं क्या, कुछ नहीं करा उसने। क्यों, ये अंतर क्यों पड़ रहा है,
शेर में, मनुष्य में एक ही कंडीशन होने पर भी, बाहर में एक ही कंडीशन होने पर भी शेर तो छलांग लगा के मर गया और मनुष्य पानी पी के शांति से चला गया। ये अंतर क्यों पड़ा? बोलो, ऐसा अंतर दोनों में क्यों पड़ा? जी क्योंकि उसको सच्चे स्वरूप का ज्ञान है, उसे ज्ञान की जी मनुष्य को ज्ञान की अतिशयता का ज्ञान है। देखो समझ में आई बात? पर ऐसे ही सम्यक ज्ञानी मिथ्या अज्ञानी में यही अंतर है। कंडीशन तो उसके साथ भी बन रही है तरह तरह की बाहर में, लेकिन वो ज्ञान के सूक्ष्म स्वरूप को जानता है, इसलिए निश्चिंत निर्भय रहता है। कितने सारे एग्जाम्पल हैं, बोलो। बनारसीदास जी के वो चोरी करने आया, बात तो ऐसी की जाएगी, चोरी करने आया, ऐसे सब कर लगा। ज्ञान में गेयाकार बन रहा है, चोरी वाला गेयाकार। मेरे ज्ञान में कुछ होते ही नहीं, ये चोरी करके चले गए, कुछ नहीं हो रहा, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। फिर सामान वापस लौटा गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला है ना? तो रत्न रत्न का व्यापार करते थे श्रीमद रायचंद जी, कोई रत्न लेके चला गया, है ना? अब वो वापस दे नहीं पा रहा, तो ऐसा निकल के जा रहा नीचे गर्दन करके। उनकी वही रास्ता, उन्हीं की दुकान पड़ती। देखो कैसा MRI वो एक्सरे रिपोर्ट है, बोलो। अल्ट्रासाउंड। अभी देख रहे हैं ये परमात्मा भगवान आत्मा, इसकी पर्याय में कैसी दीनता उत्पन्न हो रही है व्यर्थ में। तो क्या है रत्न राशि? धूड़ है। बोलो, कल्पना करो। सब में ज्ञानी, वो अज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी ऐसे जा रहा, मैंने इनके वो रत्न लिए तो मैं नहीं लौटा पा रहा अभी। और सब में ज्ञानी क्या कर रहे हैं? निश्चिंत ज्ञान में गे हैं बस, कौन का तेरा कौन का मेरा। बुलाया, इधर आओ, नहीं साहब दे दूंगा, साहब जल्दी दे दूंगा। कहानी सबको पता ही है। उनके ज्ञान में क्या प्रसिद्ध हो रहा है? देखो परमात्मा, इसके ज्ञान में वो रत्नों का लक्ष्य है, ये व्यर्थ में दुखी हो रहा है। रत्न राशि उनको भी दिख रही है, श्रीमद रायचंद जी को, लेकिन ज्ञान को खंड खंड नहीं हो रहा, ज्ञान का नाश नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? एक ही कंडीशन होने पर एक दीन है और एक निर्भय है, बाहर में कंडीशन एक जैसी। बाहर में कंडीशन एकदम एक जैसी, और एक को दीनता, किसी को दूसरे को घमंड, और किसी को साम्य। क्यों? तब में ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों से अपने को खंड खंड नहीं देखता। ज्ञान को खंड खंड नहीं देखता, खंड क्या है? कितने ज्ञेयाकार बन जाए, ज्ञान में खंड नहीं पड़ते। ये सब में ज्ञानी है, वो अपनी अतिशयता को जान रहा है, पर को झलकना ये मेरा स्वरूप है, पर ज्ञान में न आते हैं न जाते हैं। बोलो, अपने ज्ञान में ऐसा ये घर झलक रहा है, तो अपन परिग्रही कि नहीं परिग्रही? झलक जाने से परिग्रही नहीं, ये घर मेरा है ऐसी मूर्छा का नाम परिग्रह। और वो घर दुकान मकान पंचम गुण स्थानवर्ती को भी झलक रहा है, लेकिन झलकन से मेरा ज्ञान खंड खंड नहीं होता, ये परद्रव्य मेरे नहीं हो जाते, और पंचम गुण स्थान है और आनंदित है, और होने पर भी
परिग्रह नहीं है। क्या बोला? 6 खंड का अधिपति और परिग्रह नहीं है। ऐसे बढ़िया बढ़िया मुकुट उकुट पहनता है, बढ़िया, वहां से विदेशों से आती है ड्रेस उनकी। अपने यहाँ तो कोई इतने में, पता है, वो तो वहां जाते हैं, पेरिस जाते हैं, उनकी ड्रेस पूरी वहीं से आती है। तो पेरिस कहाँ रखा? ये रखा पेरिस। कहाँ है पेरिस? ये बगल में। उनकी ड्रेस तो वहां से आती है, उर्दू लोग से। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? और ज्ञान कैसा निश्चिंत निर्भर, ओह, तो ये पशु की भांति ज्ञान को खंड खंड जानकर अपना नाश करता है। और ये सम्यक ज्ञानी क्या करते हैं? और अनेकांत को जानकर तो सदैव उदित एक द्रव्यत्व के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करता हुआ, अर्थात ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में सर्वथा भेद पड़ जाता है, ऐसे भ्रम को नाश करता है। ज्ञेयों से ज्ञान में भेद पड़ते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल हो गया, ये दर्पण में आप देखना, आपके घर के दर्पण में एट ए टाइम अनेक गे झलकते हैं। एट ए टाइम हम फोकस करते हैं सिर्फ अपने चेहरे को, तो चेहरा देख के चले आते। अपना चेहरा ऐरा नहीं होता। दृष्टांत जब भी दिया जाए ना, तो दृष्टांत से तुरंत मिथ्यात्व में नहीं जाना। सही बात है, अपन तो अपना देखते कि नहीं देखते अपना चेहरा। प्रभु बात ही ये चल रही है कि ये मेरा चेहरा नहीं। इतनी सावधानी से सुननी पड़ती है जिनवाणी। तो आप दर्पण की क्वालिटी देखोगे तो आप देखना, आपको दर्पण में हजारों चीजें झलकती दिखेंगी एट ए टाइम। एक एक कॉर्नर पे जाके देखो, हर कुछ दिखेगा, सब कुछ दिख रहा है। एक समय में एक चीज नहीं झलकती दर्पण में, अनेक गेयाकार बन रहे हैं। तो अनेक गेयाकार बनने पर वो दर्पण खंड खंड हो रहा है क्या? नहीं, अखंड बना रहता है। अनेकांत स्वरूप वाला ऐसा जानता है, तो उसका ज्ञान खंड खंड नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते। ये पूरा ज्ञान स्वभाव को जानकर, अनेकांत स्वरूप को जानकर क्या होना है? ज्ञान में कुछ अच्छा बुरा होना है, कम ज्यादा? सूक्ष्म ज्ञान बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कुछ नहीं। फिर क्या होना है? क्या होना है? क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? बोलो। ये अनेकांत स्वरूप ज्ञान का क्यों पढ़ रहे हैं? क्या होगा हमारी परिणति में? क्या होगा? जी, बोलो। राग द्वेष का अभाव हो जाएगा अपने स्वभाव को जानकर। हाँ, भ्रम मिट जाएगा। भ्रम मिटेगा, राग द्वेष मिट जाएंगे। ज्ञान में कुछ नहीं होएगा, कम ज्यादा, अच्छा बुरा। क्या होगा? भ्रम मिट जाएगा। भ्रम मिटा तो राग द्वेष मिट जाएंगे। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? भेद के भ्रम को नष्ट करता हुआ, अर्थात ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में सर्वथा भेद पड़ जाता है, ऐसे भ्रम को नाश करता हुआ, जो एक है सर्वथा अनेक नहीं है, और जिसका अनुभवन निर्बाध है। देखो, जिसका अनुभवन निर्बाध है। कहाँ है आत्मा? अनुभव तो हो ही नहीं रहा। कहाँ है आत्मा? अनुभवन कैसा है? निर्बाध है, बाधा रहित है ना? ऐसे ज्ञान को देखता है, अनुभव करता है। अनुभव करता है मतलब जानता है, सच्ची समझ होती है। अनुभव मतलब
अनुभव का लिख लो सरल अर्थ, सच्ची समझ, और कुछ नहीं ढूंढना, सच्ची समझ। सच्ची समझ ही अनुभवन है। क्या बोला, समझ आई बात? सच्ची समझ, सच्ची समझ हो गई। मैं तो प्रति समय ज्ञान ही हूं। अब इसमें एक शब्द आया, क्या? सर्वथा अनेक नहीं है। एक अनेक का बोल है ना ये, अब तीसरा एक और अनेक, तो उसमें खंड खंड नहीं पढ़ते, ये सर्वथा अनेक मानता है। खंड खंड नहीं पढ़ते इसलिए एक है, लेकिन एक के नाम पर जो उसकी क्वालिटी है अनेक को झलकाने की, ये उसको मिटाना चाहता है। फिर तो मेरे ज्ञान में कुछ नहीं झलके, तो फिर मैं एक हूं। तो कह रहे हैं गेयाकार तो बनते हैं अनेक, ये उसका अनेकत्व है, और फिर भी रहता है एक, ये उसका एकत्व है। क्या बोला? पर समझ में आया? गेयाकार कितने बनेंगे? अनेक। तो एक एक बता दिया कि खंड खंड नहीं होता, तो फिर ऐसा विचार करेगा फिर ज्ञान में कोई गे नहीं बने, तभी तो मैं खंड खंड नहीं होऊंगा। अरे जानेगा अनेक को, ये उसका अनेकत्व, और फिर भी एक बना रहता है, ये उसका एकत्व। अब एकत्व बताने के नाम पर जो अनेक गेयाकार बनने की एट अ टाइम जो क्वालिटी है, उसका नाश कर, उसको स्वीकार नहीं करते हुए फिर द्वारा नाश करता है। समझ आ गई बात? देखो बात ज्ञान है वो गे के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है, इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसे निज का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान को गेयाकार होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है, वो एक ही देखता है। अब अनेक अनेक नहीं समझता ना, तो फिर नाश को प्राप्त होता है। वो अनेकता चाहता नहीं है अब कि मेरे ज्ञान में अब कुछ नहीं जल गया, तभी तो सामायिक होगी। सामायिक कब होगी? जब ज्ञान में कुछ नहीं झल गया। बहुत झलकन के बीच में ही सामायिक होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज्ञान में गे नहीं बने। दर्पण की बात चल रही है ना, दर्पण में कभी कुछ झलके ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दर्पण के ऊपर काला पेंट पोत दो, अब कुछ नहीं झलकेगा ना? बोलो अंजलि जी। दर्पण के ऊपर काला पेंट लगा दिया, अब तो कुछ नहीं झलकेगा। जी वो काला पेंट ही झलकेगा। झलकेगा। अब अपन ग्वालियर से यहाँ पे आ गए, फालतू में वहां पे दर्पण में सब झलक रहे होंगे, तो क्या करो? तो पुराना हो जाएगा, यूज हो जाएगा, उसका यूज है ना, यूज होता रहेगा फालतू, तो उसको उल्टा कर दो, उल्टा करके चले जाओ, दीवार झलकती रहेगी। जैसे अपन ऐसा करके आते ना, टीवी का स्विच ऑफ करे आए, गैस का स्विच ऑफ करे आए, फ्रिज का स्विच ऑफ करे आए, दर्पण का कुछ बंद करे आओ, स्विच ऑफ कर दो दर्पण, उसमें कुछ झलके ही नहीं। झलकन हो तो उसमें सकता है, सदैव रहेगी। सदैव झलकन रहेगी। सदैव रहेगी। समझ आ रही बात? तो झलकन सदैव रहेगी, और जो झलकेगा उससे दर्पण में क्या होएगा? अपन 6 महीने बाद वापस लौटे, ए दर्पण तो थोड़ा डल हो गया, कमजोर सा हो गया, बेचारा अकेले ही झलका रहा था, थोड़ा कमजोर हो गया। नहीं, वो उल्टा करे आए तो थोड़ा मजबूत हो गया। क्या भी झलकता रहे दर्पण में, क्या हो रहा है? सामायिक में क्या करना है?
भ्रम दूर होता है, राग द्वेष मिटते हैं, इसका नाम सामायिक है। क्या बोला? सामायिक किसका नाम है? झलकन बंद हो जाएगी सामायिक के काल में, कुछ झलकेगा नहीं, कुछ जानने में नहीं आएगा। रोटी के विकल्प आ गए, धंधे के विकल्प आ गए, काम वासना के विकल्प आ गए, तो आ जान दो, आगे सो आ ही गए ना। अब क्या है, आने दो। तुम कौन हो? तुम खंड खंड, तुम क्यों हो रहे खंड खंड? तुम तो अखंड रहते हो ना। ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो भ्रम मिटता है, भ्रम मिट जाना और गेयों से राग द्वेष नहीं होना, उसका नाम सामायिक है। ठीक है, देखो अनेक का बोल। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी गेयाकार रूपी कलंक से अनेकाकार रूप मलिन ऐसे चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ, अब मैंने किस किस को जानना, किस किस को जान रहा, किस किस को जान रहा, फालतू जान रहा। क्या करता है? अर्थात चेतन की अनेकाकार रूप मलिनता को धो डालने की कल्पना करता हुआ। अगर कोई गे नहीं झलकेंगे तो मैं स्वच्छ हो जाऊंगा। इसे ज्ञान को धो दो। कैसे धो दो? ये गेयों से कलंकित हो रहा है, गेयों से खराब हो रहा है, तो मेरे ज्ञान में कुछ नहीं झलके तो मैं स्वच्छ हो जाऊंगा। तो ये ज्ञान की अतिशयता है। एकाकार करने की इच्छा से, एकाकार करने की इच्छा से, तो अनेकाकार दिखाई दे रहा है ना, तो उसको एकाकार करना चाहता है। ऐसी इच्छा से चीनी को मीठा करो, ये कैसी इच्छा है? मीठी ही है। मिथ्या इच्छा हुई ना, मिथ्या वस्तु के बारे में विपरीत मिथ्या। और चीनी में से खटास हटाओ, चीनी में से खटास हटाओ, ये कैसी इच्छा है ही नहीं, चीनी में खटास है ही नहीं, हटाएं कैसे? तो ये तो जानने के नाम पर ज्ञान में कुछ करो, और नहीं तो ज्ञान में से गेयों को हटाओ। होए तब तो हटाएं। ये ज्ञान गेयों को हटाना चाहता है, ज्ञान को अनेकाकार रूप हो जाता है ऐसा जानकर। ये ऊपर वाला बोलो, नीचे वाले में अनेकाकार हो ही मत, एकाकार करना चाहता है। समझ आ रही बात? ऐसा तो कैसी इच्छा है ये? मिथ्या इच्छा। क्या? एकाकार करने की इच्छा से। ज्ञान को यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकार रूप से प्रकट है तथापि नहीं चाहता। देखो अनेक गे झलक रहे हैं ना, तो चाहते ही नहीं अनेक झलको, तो क्या रहो? विज्ञान ही रहो। विज्ञान ही तो है ही, रहो क्या? ऐसा बोलते ना, ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। अरे ज्ञाता ही दृष्टा है। तुम राग देश को देख के कह रहे हो कि ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। जिस समय राग देश उत्पन्न हो रहे हैं तब भी ज्ञाता ही दृष्टा है वस्तु, तो फिर ऐसा तो होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे मतलब, होते ही रहेंगे मतलब तुम ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानोगे तो राग देश मिट जाएंगे और उनके मिटने में क्रम पड़ेगा। लेकिन मैं रागी द्वेषी हो गया ऐसा जानकर कब ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होएगा परिणति में? मैं रागी द्वेषी हो गया,
पॉइंट पकड़ में आया? ज्ञाता दृष्टा रहे तब है कि ज्ञात ही दृष्टा है वस्तु। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेकाकार को मिटा दें, एकाकार रहे। अरे अनेक को जानने पर भी वो एकाकार ही है, पर एक रह के अनेक को जानता है और अनेक को जानते हुए एक रहता है, ऐसा। तो ये दोनों तरह से नाश करता है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान अनेकाकार रूप से प्रकट है तथापि नहीं चाहता, ज्ञान को सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञान का अभाव करता है। मेरे ज्ञान में कुछ झलके ही नहीं, उसका नेचर है। क्या नेचर है? अनेक को झलकाता हुआ भी एक रहता है और एक रहते हुए भी अनेकाकार रूप दिखाई देता है, नेचर है। ठीक है। और अनेकांत जानने वाला तो पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानता अनुभवता हुआ विचित्र होने पर भी, चित्र विचित्र दिखाई देने पर भी अविचित्रता को प्राप्त अर्थात अनेक रूप होने पर भी एक रूप ऐसे ज्ञान के स्वतः क्षालित स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध अनुभव करता है। शुद्ध ही अनुभव करता है। अनेकाकार होने पर भी कोई अनेकाकार थोड़ी हो गया, तो शुद्ध नहीं करना पड़ता अलग से। समझ में आई बात? जो साबुन है वो गंदगी पे अपने लेट बात के हाथ धोए साबुन से, साबुन गंदी हो जाती कि नहीं हो जाती? बोलो। एक प्रश्न आया था कि साबुन तो गंदी हो जाएगी, एक ने हाथ धोए, दूसरे दिन भाई जी के प्रवचन में आ गया था, साबुन गंदी होती कि नहीं होती? अरे वो साबुन ही गंदी हो जाएगी। कितने लोग हाथ धो लें उससे, साबुन गंदी नहीं होती। अब साबुन को से किसी ने लेट बात के हाथ धो लिए, अब साबुन को साफ किससे करें ये बताओ? अब तो महंगी टिक्की आई थी एकदम, समझो पियर से धो दिए, अब वो महंगी टिक्की है, अब ये तो गंदी हो गई। अब ये गंदी साबुन को किससे धोएं? रिन से, लाइफ बॉय से? अरे वो गंदी ही नहीं होती। समझ में आ रही है? पियर साबुन को रिन से धो दो तो साफ हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पागलपन है। ज्ञानी क्या जानता है? ज्ञानी कि मैं गेयों से अशुद्ध होता ही नहीं हूं, तो मुझे शुद्ध होना ही नहीं है, मुझे शुद्ध नहीं होना है। एक बात और पागलपन की पराकाष्ठा कि ये शुद्ध भी किससे होना चाहता है पता है? शरीर की क्रिया से शुद्ध। पियर्स को रिन से धो के साफ करो, शुद्ध किससे होगी आत्मा? कुछ शरीर की क्रियाओं से, कुछ मंदिर जाके, कुछ पूजा करके, कुछ दया से, कुछ दान से, कुछ खा के, शुद्ध खा के आत्मा शुद्ध होती है। ये ऐसे ही होगा कि रिन से पियर्स को धो दो। अरे धोना धानी की बात छोड़ो, वो शुद्ध ही है, अशुद्ध होती ही नहीं है। ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ज्ञान के स्वतः क्षालित स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध अनुभव करता है। शुद्ध है सो अनुभव करता है, ज्ञान में गे है ही नहीं, होते तो अशुद्ध होता। राग जानने में आए, सप्त व्यसन के भाव ज्ञान में जानने में आए, तो ज्ञान शुद्ध हुआ कि अशुद्ध? बहुत गजब की बात है। शुद्ध स्वरूप को भूलकर पूर्व में जो कर्म बांधे उसके फल में ये सप्त व्यसन के भाव हो रहे हैं।
और इन भावों से अपने को द्वारा अशुद्ध जाना और हटाना मिलाना चाहा, ये अशुद्धता है, ये अशुद्धता है, ये हटाओ मिलाओ, ये अशुद्धता है। और ऐसे भाव होने पर भी अपने को शुद्ध जाने। चरणानुयोग लागू नहीं करेगा इस बात को, चरणानुयोग की शैली अलग है और ये तत्व ज्ञान है। क्या कहा? ये तत्व ज्ञान है। ये पूर्वबद्ध कर्मों के उदयों का नाटक है ये। और अभी वो अपने को स्वीकार करे क्या? मैं देह नहीं, जब देह को स्पर्श नहीं करता तो पर को क्या स्पर्श किया? देखो सेठ सुदर्शन, देखो सीता माता। बोलो, मेरे ज्ञान में तो स्वच्छ ज्ञान है, तो स्वतः ऐसे परिणाम उत्पन्न होंगे नहीं, कदाचित हो भी जाएं तो स्वरूप के बल पर भ्रमित नहीं होगा, दूसरे राग द्वेष नहीं होंगे। ये है। और होने योग्य परिणामों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जीत किससे है? जीत इससे है। क्या बोला? होने योग्य परिणामों को कोई नहीं रोक सकता, तो फिक्स है वे। लेकिन मैं कौन हूं? यहां से जीत है। खंड खंड देखेगा तो पशु है, और अभी भी अपने को अखंड देखता है, वो सज्जन है। यही बात ख्याल में। कल जो गोष्ठी में लास्ट चर्चा हुई, फिर भैया ने बोला, बोलो एक सामान्य व्यक्ति है, एकदम सामान्य, जैन नहीं है, अजैन भी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कौन चाहता है? करें कि नहीं करें, कितना छोड़ें कितना नहीं छोड़ें, कौन चाहता है? ऐसे बड़े बड़े घर के लोग देखे जाते हैं, बड़े बड़े घर के, समझो अंबानी की वाइफ हो, अंबानी की, इतना बड़े घर का कोई हो, और किसी को चोरी की आदत है, चुरा लाता है दूसरे के घर में, उसका धन से संबंध नहीं है, परिणाम ही है, खुद है करोड़पति, तो चोरी का भाव आता है। बोलो, झूठ बोलने का भाव आता फालतू में, है करोड़पति, लेना देना कुछ नहीं, तो भी झूठ बोलने का भाव आता है। आता ही है वो तो। किसी को बेवकूफ बनाने का भाव आता है, मायाचारी का, जबरदस्ती, लेना देना कुछ नहीं, ऐसे कुछ का कुछ बढ़ाया, यहाँ से वहां से वहां, असुर कुमार की तरह। अब आता ही है वो तो। जीत कहां से होगी? जीत, ये है जीत का मंत्र। सत्य व्यसन कौन चाहता है? कोई मुसलमान भी चाहता है? अभी वो कुछ मुस्लिम कुछ कुछ लॉ बन रहा था ना, अभी बीच में कुछ चला था चक्कर, है नहीं, सीए है, तो वो कोई वो थे कोई उसको क्या बोलते हैं, मुसलमान मौलवी थे, तो उनसे प्रश्न किया कि साहब आपके यहाँ तो फिर 3-3 4-4 शादी होती है। उन्होंने पता कितनी बढ़िया बात बोली, उन्होंने ये वाली बात बोली कि यदि कोई पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है ना, और उसकी टेंडेंसी है, और भोग की टेंडेंसी है उसकी, तो वो यहाँ वहां जाता रहे, मुंह मारता रहे और अनाचार फैलाए, उससे अच्छा है हम ये उनको वो देते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो कम से कम घर में ही तो रहेगा। मतलब एक एक, जैसे अन्य मतों में कोई दूसरी दूसरी चीजें होती है ना, अभी भेद ज्ञान तो बहुत सुपीरियर मोस्ट है, लेकिन वहां पर भी जो चीजें हैं ना, उनके पीछे कुछ युक्तियां होती हैं। मतलब कुशील को तो वे भी नहीं चाहते, ये कहना था मुझे। सत्य कोई पराई स्त्री पे जाए, किसी दूसरी
शादीशुदा स्त्री के साथ तरह तरह के झंझट हो, उससे अच्छा तू एक और लेकर ले। तो उनके 2 शादी 3 शादी, चाहे जो भी कुछ हो, इस तरीके से अलाउड है वहां पे। ऐसा नहीं है, मनमानी नहीं है वो। ये वाली बात उन्होंने, मौलवी ने कही है वाली बात। वहां पर मनमानी नहीं है, तुम चाहे जिसको उठा लाओ। हम मन नहीं कर रहा एक और उठा, ऐसा नहीं है वहां पे। पूरी तरह से चर्चा वार्ता होती है मौलवी के साथ में, मैं एक शादी और करना चाहता हूँ, और मौलवी आज्ञा देता है। ये उदाहरण कहाँ पे रखा अपन ने, कि 5 पाप और सप्त व्यसनों को तो सभी सारी दुनिया गलत मानती है। इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन 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 ये जैन शासन है, जहां साइंस है पूरी, कि ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और सप्त व्यसन थोड़े स्थान प्रमाण छूटते हैं। इस स्वरूप को, जिस स्वरूप की चर्चा चल रही है अनेकांतमयी, इसको जानने पर क्रमशः छूटते हैं। और नहीं जानोगे ना, तो 1 इंद्री 2 इंद्री में जाके वहां पे कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं दिख रही। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसमें अनंतानुबंधी हिंसक है ये, स्वरूप को नहीं जानने वाला। बोलो पेड़ कितनी चोरी कर रहा है, किन की माँ बहन को छेड़ता है, किसके साथ मायाचारी करते दिखाई दे रहा है। इस स्वरूप की आराधना के फिर ये फल है। और ये अनेकांतमय स्वरूप को जाने बिना कोई पाप और कोई सप्त व्यसन छूट नहीं सकते, किसी के नहीं छूटे। कषाय की मंदता है सो दिख नहीं रहे। क्या बोला? कषायों की मंदता है सो दिखाई नहीं दे रहे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बस है सब। टूरमल जी ने कैसे कैसे चीज पकड़ के बोली है। बोले कि तू राजा आदि के भय से या लोक भय से कुशील नहीं करना चाहता, डरता है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि तेरे अंदर कुशील का भाव नहीं है। मौका लगे तो फिर तो हम तो आफत मचा दें। तो तुझे मौका नहीं लग रहा, इसका मतलब कुशील का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। समझ आई बात? मायाचारी का मौका नहीं लग रहा, किसी भय से, किसी लोभ से नरक चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, इस लोभ से या भय से नहीं हो रहा। कषाय तो पूरी विद्यमान है। अनेकांतमयी स्वरूप को जाने बिना कोई पाप, कोई कषाय मिटती नहीं। और स्वरूप को समझने पर भी कषाय क्रम से मिटती है। इसलिए चौथे गुण स्थान में उसको अविरति कहा गया है। क्या कहा गया? अविरति। अनंतानुबंधी मिट गई, अविरति। अब ये सारी बातें उठ के आती है कि नहीं? 5 पांडव सम्यक दृष्टि थे, तब तब वो मोक्षगामी थे उनमें से, है ना? और जुआ खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? तो किसकी कोटि में आएगा ये? सप्तव्यसंगी कोटि में आएगा क्या? ऐसे कहोगे तो आएगा। अंदर से देखोगे, अनेकांतमयी स्वरूप वाला, वो क्रम में होने वाले परिणाम होने पर भी और उसी भाव से मोक्ष चले गए। इतनी ताकत है ये अनेकांत स्वरूप को जानने की। फिर भी कषाय कैसे मिटेंगी? कर्मशः मिटेंगी। अविरति, फिर देशव्रति, फिर सकल व्रति। समझ में आ रही है बात? और स्वरूप नहीं जाना गया तो कभी नहीं मिटेंगी। ऐसा है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
महेंद्र सभी को जय